गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ है वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में है। तो चलिए आज की न्यूज़ जो है उसको हम शुरू करते हैं। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है ये जो है न्यूज़ में इस वजह से हैं क्योंकि पिछले दिसंबर क्या हुआ था कि जो हमारे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, उसके बाद से ये जो पोस्ट थी ये तब से लेके अब तक जो है वो खाली थी। लेकिन अब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो अपॉइंट कर दिया है द फॉर्मर हेड ऑफ ईस्टर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। इनको जो है जो हमारे न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो बना दिया गया है। तो ये जो नाम है ये आप याद रखिएगा, ये नाम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पोस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत टाइम से ये पोस्ट जो है वो खाली थी। तो अब उस पोस्ट पे जो है लेफ्टिनेंट जनरल जो अनिल चौहान जी हैं उनको जो है इसका जो कार्यभार है वो सौंप दिया गया है। तो देखते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में। सबसे पहले देखते हैं बैकग्राउंड। ये जो पोस्ट है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की, इसकी क्रिएशन की जो रिकमेंडेशन है वो 2001 में दी गई थी बाय ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स that was tasked with the study of Kargil Review Committee 1999। तो 1999 में जो है जब कारगिल की वॉर होती है तो उसके बाद जो है कमेटी बिठाई जाती है, कारगिल रिव्यू कमेटी। इस कमेटी का काम था कि ये जो कारगिल वॉर हुई है इसके बारे में सब कुछ पता करना कि क्या रीजंस रहे और आगे से ऐसी वॉर ना हो तो उसके लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए, और इन केस अगर आगे ऐसी वॉर होती है तब उसके लिए कैसे कैसे कदम जो है हमें पहले से ही प्रिपेयर रहना चाहिए, किस तरीके के कदम जो है हमें उठाने चाहिए। तो उस टाइम पे उन्होंने रेकमेंड किया था कि एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जैसी एक पोस्ट जो है उसको क्रिएट करना चाहिए। आफ्टर द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रिकमेंडेशन इन प्रिपरेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीडीएस, द गवर्नमेंट क्रिएटेड इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। तो गवर्नमेंट ने जो क्या किया, इन्होंने जब अपनी रिपोर्ट दी तो इन्होंने बोला कि एक सीडीएस जैसी जो एक पोस्ट है उसको क्रिएट करना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उस टाइम पे सीडीएस जैसी जो पोस्ट थी वो तो क्रिएट नहीं की, लेकिन उन्होंने एक इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ जो है उसको क्रिएट कर दिया 2002 में, जो कि आगे जाके जो सीडीएस है उनकी सेक्रेटरीट बनना था जिसको। ठीक है, तो एक इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ जो है 2002 में जो है एक ये जो है क्या कहते हैं एक ऑफिस जो है ये क्रिएट कर दिया जाता है इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ का। इन 2012 द नरेश चंद्र कमेटी, फिर 2012 में क्या होता है कि नरेश चंद्र कमेटी आती है जो कि रेकमेंड करती है अपॉइंटमेंट ऑफ परमानेंट चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। ठीक है, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का जो एक परमानेंट चेयरमैन होना चाहिए जिसको जो कि सीडीएस होना चाहिए। ठीक है, तो ये रिकमेंडेशन देती है 2012 में नरेश चंद्र कमेटी। फाइनली द पोस्ट ऑफ सीडीएस वाज क्रिएटेड इन 2019। तो 2019 में जब बीजेपी सरकार का जो टाइम होता है उस टाइम पे ये जो सीडीएस की जो पोस्ट होती है उसको क्रिएट कर लिया जाता है। लेकिन उस पॉइंट पे भी क्या कहते हैं एक परमानेंट जो व्यक्ति होते हैं, एक परमानेंट इंसान होते हैं या जिनको ये इसको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को जिसको हेड करना होता है उनकी अभी फिलहाल रिकमेंडेशंस आती हैं कि इन लोगों को जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया जा सकता है। और फाइनली जनरल बिपिन रावत जो होते हैं वो पहले सीडीएस बन जाते हैं हमारी कंट्री के, जिनको अपॉइंट किया गया था दिसंबर 31, 2019 को। नेक्स्ट देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर कौन कौन से जो डिपार्टमेंट्स जो हैं वो आते हैं। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर एक आता है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, इसको हेड किया जाता है डिफेंस सेक्रेटरी के द्वारा। देन आता है डिफेंस ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, इसको हेड किया जाता है सीडीएस के द्वारा। देन आता है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, इसको हेड किया जाता है सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन के द्वारा। देन आता है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डीआरडीओ, इसको हेड किया जाता है डीआरडीओ के जो चीफ होते हैं उनके द्वारा। देन आता है डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, तो इसको हेड किया जाता है सेक्रेटरी ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के द्वारा। डुअल हेडेड रोल ऑफ सीडीएस, सीडीएस का डबल रोल होता है। कौन कौन सा, एक तो वो परमानेंट चेयरमैन होते हैं चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के, उसके अलावा वो हेड करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ मिलिट्री अफेयर्स एंड डिफेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, तो ये दो जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको ये हेड करते हैं।
CDS। अब देखते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं CDS की। हिज कोर फंक्शन विल बी टू फॉस्टर ग्रेटर ऑपरेशनल साइनर्जी बिटवीन द 3 सर्विस ब्रांचेस ऑफ इंडियन मिलिट्री। ठीक है, कौन कौन सी? आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। उनके बीच में साइनर्जी बनी रहे या कॉपरेशन बना रहे, तो उस वजह से ये जो CDS होते हैं इनका एक मेजर रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस चीज को देखने में। एंड कीप इंटर सर्विस फ्रिक्शन टू अ मिनिमम, तो जो दोनों के बीच, तीनों के बीच की जो फ्रिक्शन है उसको मिनिमम रखा जाए। ही ऑल्सो हेड्स द न्यूली क्रिएटेड डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर होता है वो जो पिछली स्लाइड में हम करके गए, तो उसको भी ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो होते हैं वो हेड करते हैं। CDS will be the single point military advisor to the defense ministry on matters involving all 3 services। तीनों सर्विसेज में कोई भी किसी भी तरीके का जो मैटर जो है वो इन्वॉल्व होता है, तो वो जो मिलिट्री CDS जो होते हैं वो एज ए मिलिट्री एडवाइजर वो यहाँ पे काम करते हैं। द सर्विस चीफ विल बी ऑब्लाइज्ड टू कन्फाइन देयर काउंसिल टू issue pertaining to their respective services. As the head of DMA, CDS is vested with the authority in prioritizing inter-service procurement decisions as permanent chairman of Chief of Staff Committee. उसके अलावा CDS is also vested with the authority to provide directives to the 3 chiefs। तीनों आपकी जो सर्विसेज हैं, आर्मी और एयरफोर्स और नेवी, उसके जो चीफ्स होते हैं उनको जो है डायरेक्टिव्स जो है वो प्रोवाइड करवाने की जो अथॉरिटी होती है वो CDS के पास होती है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पास। ही डज नॉट एंजॉय एनी कमांड अथॉरिटी, इनकी जो है इनके ऊपर कोई किसी भी तरीके की कमांड अथॉरिटी नहीं होती है, लेकिन ये जो है डायरेक्टिव्स जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। CDS is first among the equals. He enjoy the rank of secretary within the DOD, Department of Defense। तो ये जो CDS की जो पावर्स होती हैं वो इक्विवेलेंट होती हैं किसके रैंक के? सेक्रेटरी विद इन द DOD। ठीक है, ये जो सेक्रेटरीज होते हैं ये हाईएस्ट जो IAS मोस्ट सीनियर IAS ऑफिसर्स होते हैं ये सेक्रेटरीज। नेक्स्ट, एंड हिज पावर्स विल बी कन्फाइंड टू ओनली द रेवेन्यू बजट। और इनकी जो पावर्स होती हैं CDS की वो कन्फाइन करती हैं कहां तक? सिर्फ रेवेन्यू बजट तक। ठीक है, तो ये किसी भी तरीके की जो कमांड है वो नहीं दे सकते, डायरेक्टिव्स दे सकते हैं, और जो जितने भी रेवेन्यू बजट जो होता है इसके रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिलेटेड, तो वो जो सारे बजट है उनका देखने का काम, उनके रेवेन्यू बजट का काम को देखना CDS की जिम्मेदारी होती है। He will also perform an advisory role in nuclear command authority। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी जो है इंडिया की, उसमें ये जो है एडवाइजरी रोल भी प्ले करते हैं या परफॉर्म करते हैं। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि मान लो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी एक ऐसी अथॉरिटी है इंडिया की कि मान लो इंडिया को जो है किसी देश के ऊपर अटैक करना है। ठीक है, तो ये जो पूरा काम होगा वो देखेगी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। तो इसकी जो है जो कुछ लोगों के पास इसकी पावर होती है, जब तक उनके तरफ से यस नहीं आता तब तक जो है इंडिया किसी के भी ऊपर जो है न्यूक्लियर अटैक जो है वो नहीं कर सकता है। उसके अलावा सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, तो वैसे तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, फिर भी देखते हैं। साइनर्जी बिटवीन आर्म्ड फोर्सेस एंड गवर्नमेंट। CDS रोल इज नॉट सिंपली अबाउट ट्राई सर्विसेज कॉपरेशन, इट इज इक्वली अबाउट फॉस्टरिंग बेटर कॉपरेशन बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ब्यूरोक्रेसी एंड आर्म्ड सर्विसेज। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली कॉपरेशन का काम करते हैं तीनों सर्विसेज के बीच में। Since 1947, there has been 3 services headquarters designated as attached offices of Department of Defense। ठीक है, तो 1947 तक जो है 3 ऑफिसेज होते थे अलग अलग। Due to this, the communication between SHQ and DOD take place largely through the medium of files। तो जिस वजह से क्या होता था कि ये जो सारा काम था ये फाइल्स के थ्रू हुआ करता था। तीनों ऑफिसेज जो होते थे उनके तीनों के अलग अलग सर्विस हेडक्वार्टर्स होते थे, फिर वो जो अपने अपने डिसीजन जो है या जो भी वो अपना काम वगैरह कर रहे हैं, तो वो जो उसकी फाइल जो होती थी तीनों डिपार्टमेंट की अलग अलग जाती थी फिर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में। With the creation of CDS as principal military advisor to defense minister, the process of decision making will be accelerated। अब जो है तीनों के बीच में जो है जो कॉपरेशन है उनको बिठाने का काम जो है CDS को मिल गया है, तो उस वजह से क्या होगा कि ये जो सारा प्रोसेस होगा डिसीजन मेकिंग का ये और ज्यादा स्पीडी वे में वर्क कर पाएगा। उसके अलावा नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है जॉइंटनेस इन ऑपरेशन। द चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी COSC
predecessor of CDS has been dysfunctional because its chairmanship is held by only one of the three chiefs in the part-time rotation basis. ये जो आपके प्रेडिसर हैं COSD प्रेडिसर है ये CDS के, ठीक है। तो इनके जो चेयरमैन हुआ करते थे वो जो तीनों चीफ्स हैं ना उनको रोटेशन बेसिस पे लगाया जाता था। मान लो पहले कुछ सालों के लिए ये जो आर्मी के चीफ हैं उनको उसका चेयरमैन लगा दिया गया, देन उसके बाद नेवी के जो चीफ हैं उनको लगा दिया गया चेयरमैन, देन उसके बाद जो आपके एयरफोर्स है उनके जो चीफ है उनको लगा दिया गया, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता था कि ये रोटेशन बेसिस पे चलता था। हिस्टोरिकली द चेयरमैन ऑफ COSC लैक द अथॉरिटी एज वेल एज कैपेसिटी एंड इंक्लिनेशन टू टैकल ट्राई सर्विसेज इशू ऑफ सब्सटेंस। तो जो एक डिपार्टमेंट के जो चीफ थे तो उनका जनरली जो है जो बाकी डिपार्टमेंट है उनके साथ जो है उनके जो कम्युनिकेशन था या उनकी जो कैपेसिटी थी वो लैक कर जाती थी दूसरी अथॉरिटीज के साथ, ठीक है। तो अब क्योंकि CDS जो है वो तीनों के बीच में सामंजस्य बिठा के जो है एक ब्रिज का काम करते हैं गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच में। विद द CDS नाउ बीइंग डेजिग्नेटेड एज परमानेंट चेयरमैन ऑफ COSC, तो अब जो है CDS जो है परमानेंट चेयरमैन बना दिया गया उनको COSC का। ही विल नाउ बी एबल टू डिवोट अनडिवाइडेड अटेंशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राई सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ थिएटर कमांड। थिएटर कमांड जो है बहुत टाइम से इसकी बात चल रही है कि हमें जो है इंडिया में भी एक थिएटर कमांड जो है वो बनानी चाहिए, जो कि सभी जो हमारी तीनों जो सर्विसेज हैं और ऑल इंडिया में जितनी भी जो थिएटर कमांड्स हैं उन सबका जो है एक जगह पे बैठ के हम उसको ऑपरेट कर सके। थिएटर कमांड का मतलब ऐसे होता है जैसे आप जो हॉलीवुड की मूवीज में कई बार देखते हो ना कि जो आपके जो सारे डिफेंस मिनिस्टर्स होते हैं वो सब कुछ जो भी मिशन जो है उनकी आर्मी जो कंडक्ट करवाती है तो उसको वो लाइव बैठ के देख रहे होते हैं, तो वो सारा जो काम होता है वो थिएटर कमांड में दिखाया जाता है। कैसे फैसले लेने हैं ऑन द स्पॉट जो है उनको डिसीजन देना होता है कि आपको जो है इस जगह पे अटैक करना है या नहीं करना है। और मान लो उनको किसी चीज की जरूरत है, जो ऑन फील्ड होते हैं उन लोगों को कि उनको जो है किसी तरीके की एयर सपोर्ट की जरूरत है, मान लो वो आर्मी वाले हैं, ठीक है, मिलिट्री हैं वो, तो उनको जो है जो एयर सपोर्ट की जरूरत है तो वो डायरेक्टली जो है अपना मैसेज जो है थिएटर कमांड में पहुंचा देते हैं। और जो थिएटर कमांड होती है वो जो मैसेज होता है ऑन द स्पॉट ही एयरफोर्स को कन्वे कर देती है और एयरफोर्स जो है अपनी क्या कहते हैं अपनी जो फोर्सेज हैं वो वहां पे सेंड कर देती हैं। तो इस तरीके से ये जो आपकी थिएटर कमांड होती है ये इस तरीके से वर्क करती है। तो अब जो है क्योंकि ये जो CDS जो है ये आ गए हैं तो उस वजह से क्या होगा, अब जो तीनों सर्विसेज जब जो है एक साथ मिलकर वर्क करेंगी तो उससे क्या होगा कि ये जो थिएटर कमांड है उसकी ऑपरेशनलाइजेशन जो है वो और ईजी हो जाएगी और बेटर तरीके से की जा सकेगी। ऑल्दो द सक्सेसफुल टेम्पलेट फॉर ज्वाइंट ऑपरेशंस was created in Andaman and Nicobar Command, the lack of political direction and indifference of the COSC has led to inactivity of these joint command. Theater command would need staff with the knowledge and experience to deploy land, maritime and air forces. Given the disruptive impact of each of these measures, they would best be implemented by the CDS. CDS as a key function in the nuclear command chain will also administer the strategic forces command, ठीक है। तो वो मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियर कमांड जो है उसका मकसद क्या होता है, तो जो CDS जो है अब एज अ की फंक्शनरी जो है एक्ट कर सकते हैं इसमें न्यूक्लियर कमांड में। दिस मेजर विल गो अ लॉन्ग वे इन एनहांसिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर डेटरेंट। CDS will also initiate an early review of Indian nuclear doctrine. In the approaching era, the dwindling defense budget, a crucial function of CDS will be prioritizing the capital acquisition proposal of individual services. तो आज की जो हमारी क्लास थी वो CDS के बारे में थी। तो मेन चीज जो इसमें आपको याद रखनी है वो ये है कि किनको जो है नया CDS जो है वो बनाया गया, तो वो है हमारे अनिल चौहान जी जो कि लेफ्टिनेंट जनरल है। उनको जो है न्यू जो है आपके CDS की जो पोस्ट है उनको सौंपी गई है। और उसके अलावा हमने आज की क्लास में देखा कि CDS का जो गठन है वो किस तरीके से होता है और क्या क्या उनके सिग्निफिकेंस हैं, क्या उनके रोल्स हैं, कहाँ कहाँ पे वो वर्क करेंगे और क्या क्या उनके जो मेन रोल्स जो हैं वो रहेंगे। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और उसके अलावा
हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप जो है स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आप हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो उस व्हाट्सएप ग्रुप्स को, तो आप जो है स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो या यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।